इकट्ठा करना, ये और राजद के लोगों का जो अभी दौड़ रहे हैं ईडी कार्यालय और उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है। मरण सैया पर बैठ करके बेटा बेटी को सत्ता दिलाने के खातिर मरण सैया पर मचियाया हुआ है। अब सत्ता से धन संचय है उसका फॉर्मूला। और केंद्रीय मंत्री के रूप में भी जो उनको जो भारत सरकार से जो तनख्वाह मिली वो सब उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में दान देने का काम किया। जात जात रटता जिसकी जाति केवल पाखंड, अब मैं क्या जानू जात जात है मेरा ये भूदंड या मेरा मनोहर लाल खट्टर जी सब कुछ दान दे दिए। देखिए, हमारे जो भी वरिष्ठ नेता है और संघ की हमारी जो प्रेरणा है उसका ये असर है कि हमारे नेता सिर्फ राष्ट्र सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। और इसका साक्षात उदाहरण आप देखते हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को आपने देखा गुजरात में किस तरह उन्होंने जो है निष्पक्ष होकर और पूरे विकास की धारा गुजरात में बहाने का काम किया। और कभी भी इतने दिनों तक 13 सालों तक मुख्यमंत्री रहे और पिछले 11 साल से वो प्रधानमंत्री है। और पीछे की सरकारों की आपने स्थिति देखी है, जो एनडीए के पीछे जो सरकार चल रही थी किस तरह से घपले और घोटालों का राज चल रहा था। और ये 11 वर्षों में केंद्र में कोई ऐसा आप विपक्ष भी इतने लाख कोशिश के बावजूद भी ऐसा कोई आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी पर नहीं लगा पाई। और जहां एक और सत्ता में आने के बाद लोग केवल संपत्ति इकट्ठा करने में लग जाते हैं, तो हमारे नेता ने उदाहरण दिया कि जो उनकी सैलरी थी, जो उनको तनख्वाह के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में 9 वर्षों तक मिला गुजरात में, और केंद्रीय मंत्री के रूप में भी जो उनको जो भारत सरकार से जो तनख्वाह मिली वो सब उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में दान देने का काम किया। और जो एक उनके पास मकान था उन्होंने वो भी जो है सार्वजनिक लाइब्रेरी बनाने के लिए उन्होंने दान कर दिया। तो ये एक तरह से उदाहरण है। हम दीनदयाल जी को मानने वाले लोग हैं और दीनदयाल जी का सपना था कि हिंदुस्तान को गरीबी से मुक्त करना है। उनकी जो अंत्योदय का नारा था कि अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को कैसे उसकी उन्नति करनी है, सारा फोकस उनके ऊपर था। तो उसी की एक वानगी है। हमारे नेता, चाहे आप नरेंद्र मोदी जी को ले ले या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को ले ले और ये हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं, तो हमारे पास उदाहरणों का एक श्रृंखला है कि किस तरह से जो है बिना मन में किसी प्रकार का लालच, कोई उद्देश्य जो है धन कमाने का कोई भी उद्देश्य पूरी तरह से त्याग कर केवल राष्ट्र की सेवा में दिन रात प्रयास करना, उनके लिए राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करना, यही उनका उद्देश्य है। और ये उन्होंने परसों जो है दिखाया है कि किस तरह से जो भी उनको जो सैलरी के रूप में उनके कार्यकाल में जो मिला वो भी उन्होंने दान कर दिया। सर, पहले मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने त्याग किया, अब जो है संपत्ति पूरा दान दे दिए, तो क्या लगता है कि ऐसे नेता भाजपा में कितना भाजपा को भारतीय जनता पार्टी में और संघ की प्रेरणा से हम लोग काम करते हैं और हमारे लिए राष्ट्र सेवा प्रथम है। जो धन की इकट्ठा करना, ये और राजद के लोगों का जो अभी दौड़ रहे हैं ईडी कार्यालय और उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है। तो जो धन के पीछे भागेंगे उसके पीछे ईडी भागेगी, ये आपने सीधा उदाहरण देख लिया। तो हमारे नेता का उद्देश्य है राष्ट्र सेवा प्रथम। लालू जी को भी जो है लगातार, राबड़ी देवी, लालू पूरे परिवार समझिए ईडी के चक्कर पीस रही है, लगातार जो है ईडी की तरफ से सम्मान आ रहे हैं, लगातार ईडी के समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? एक तरफ जो है भाजपा के नेता जो है अपने पूरे धन को जो है कहने की संपत्ति को जो है दान कर रहे हैं, तो क्या अंतर देख रहे हैं? लोगों की आंखें खोलने वाली चीज है, लोग देख रहे हैं। और यही अध्ययन जब करते तो उन्हें पता चलता कि भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्र की सेवा वाली पार्टी है और दिन प्रतिदिन हमारी संख्या जो बढ़ोतरी हो रही है, जनता का प्रेम हमें मिल रहा है। उसका मुख्य कारण यही है कि 11 वर्षों में हम लोगों ने घोटालों पर भी पूरी तरह से नियंत्रण किया और कोई हमारे नेता के ऊपर आप 11 वर्षों में कोई आरोप नहीं लगा सके, चाहे बिहार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। जी ने जिस प्रकार से पूरी संपत्ति को खट्टर साहब ने जो किया, खट्टर साहब का है कि प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय, अंतिम अंत्योदय, संवाद, समन्वय से सुशासन, ये हम लोगों का लक्ष्य है। खट्टर साहब जान रहे हैं कि खट्टर साहब का जो उद्देश्य है, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुम भवेव समर्पये। हम लोग निष्ठावान लोग हैं, हम लोग राष्ट्र के लिए काम करते हैं। हम लोग सत्ता से धन संग्रह के पोषक नहीं है, सत्ता से धन संचय करने वाले जो लोग हैं उनकी दुर्दशा आप देख रहे हैं।
कंगाल से लोग करोड़पति बनता है, जातवाद का नारा लगाता है, समृद्ध समाज में विभेद पैदा करता है, पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया लोग। और उन गरीबों के बारे में जो हम बताए आपको कि अंत्योदय संवाद समन्वय से सुशासन होगा, गरीबों की बात कोई नहीं सुनता है और गरीबों के लिए कोई काम में वजीरना तृष्णा न जीर्णा, यह मेरा उद्देश्य है। हम पुराने होंगे, हमारी तृष्णा नहीं मरेगी। आज मरण सैया पर बैठ करके बेटा बेटी को सत्ता दिलाने के खातिर मरण सैया पर मचियाया हुआ है। अब सत्ता से धन संचय है, उसका फॉर्मूला इसलिए घबराया हुआ है। हमको ऐसे किसी चीज की जरूरत नहीं। सीधे आपका कहना लालू प्रसाद की यादव जा रहा है। लालू प्रसाद, ये लोग तो सुनिए, ये लोग राजनीति में इसलिए नहीं आए कि गरीबों का उद्धार करना है। ये जातीय नफरत की खेती और जौहर का कहर बो करके कंगाल से करोड़पति बनने वाले नेता हैं ये सब लोग। ये गरीबों के आंख में धूल झोंक करके जातवाद का नारा लगा करके, मैं बार बार कहता हूँ कि जात जात रटता जिसकी जाति केवल पाखंड, अब मैं क्या जानूं जात जात है मेरा ये भूदंड। यह मेरा भारतीय जनता पार्टी एक बनो नेक बनो, ये मेरा नारा है। अनेकता में एकता, सनातन की विशेषता, हम इसके आगे दौड़ते हैं। हम सत्ता के पीछे नहीं जाते, सत्ता तो हमारा साध्य ही नहीं है। हम अपने साध्य के प्राप्ति के लिए सत्ता को अपना एक पथ माने हुए हैं।